पंडालों को देखेंगी, भगवान झूला को देखेंगी, तो अलग ही आपको एक दृश्य देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक जो आज हमें देख रहे हैं वो थोड़ा राधा कृष्ण का जाप भी सुने, तो मैं तस्वीरें दिखाते हुए आपको जाप सुनाती हूँ। बिल्कुल तानिया, तो आपने देखा किस तरह से राधा कृष्ण का जाप यहाँ पर हो रहा है और ये जाप अब निरंतर चलने वाला है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद ही धूमधाम तरीके से मनाया जाएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी इस्कॉन टेम्पल में है। कशिश न्यूज लगातार अहले सुबह से इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें दिखा रहा है तानिया कि यहाँ सुबह से ही क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। 7 बजे से हमने वो तस्वीरें दिखाई है तानिया कि किस तरह से यहाँ पर सुबह भगवान श्री कृष्ण की आरती होती है और उसके बाद एक संकल्प लिया जाता है कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण आज का दिन आपको समर्पित करता हूँ और आज मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि आपके लिए मैंने ये व्रत रखा। 7 बजे से ही लगातार कशिश न्यूज इस्कॉन टेम्पल में है और अलग अलग के जरिए हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए जय घोष यहाँ पर आपको नजर आएगा, हरे कृष्णा का, सभी एक साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो आपने सुना हरे रामा हरे कृष्णा का यहाँ जय घोष जरूर नजर आ पा रहा है और आप देखेंगे कि जो भक्त यहाँ व्रत में है उनमें भी उत्साह की कमी नहीं है, वो भी पूरा उत्साह वर्धन के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। चलिए अब आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं तानिया। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो ऊपर की गैलरी है वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जो भक्त हैं वो ऊपर से भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। वहां ऊपर झूला की व्यवस्था की गई है, वो तस्वीरों भी कशिश न्यूज पर हमने दिखाया था कि किस तरह से वहां श्री कृष्ण को विराजित किया गया है और वहां उन्हें झूला झुलाया जा रहा है। झूला झुलाने के पीछे भी बेहद जो है वो रोचक परंपरा है कह सकते हैं तानिया, क्योंकि देखिए आज जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है उनके लाल यानी कि बाल स्वरूप की पूजा होती है और ऐसे में झूला झुलाने की एक परंपरा बेहद खास, और कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसके बाद उन्हें झूले पर रखकर बिठाने से आपके घर में भी किलकारियां आती है। तो ऐसे में आज श्री कृष्ण भगवान को झूला झुलाने की भी परंपरा बेहद ही खास मानी जाती है। अब आपको हम दर्शन वापस से कराते हैं क्योंकि दर्शन बेहद खास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तानिया जो आज इस वहां पर नहीं पहुंच पाए, भीड़ क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो कशिश न्यूज देखने वाले दर्शक घर बैठे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक साथ यहाँ पर विराजित हैं और बेहद ही शानदार और भक्ति भगोर करने वाली ये तस्वीरें हैं जहां हम देख सकते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। एक महिला, मैं इनसे बात करने की कोशिश करना चाहूंगी। आज आपने व्रत रखा है? नहीं। कैसे भगवान श्री कृष्ण को मानती हैं? हाँ मानते तो है, सनातन है तो मानेंगे। आज पूजा करेंगी रात में? हाँ बिल्कुल। कैसे पूजा करती हैं? कैसे पूजा करेंगे? जैसे किया जाता है वैसे ही ना, पूरा फास्टिंग रखा जाता है वैसे तो, और फिर 12 बजे तक तो निर्जला व्रत रखा। इस्कॉन टेम्पल आई, ये व्यवस्थाएं आपको ठीक लगी? हाँ लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है। तो देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है तानिया, इस वजह से थोड़ी परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन मंदिर प्रबंधन की बात अगर हम करें तो इनकी तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है वो बेहद ही सराहनीय है। क्योंकि आप देखिए अचानक से जो भीड़ है वो खाली होती है, अचानक से जो भीड़ है वो अपने आप बढ़ जाती है, लंबी कतार अचानक से देखने को मिलती है और इसी कतार को संभालने में पूरा मंदिर प्रबंधन बिल्कुल सुष्मिता, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं इस्कॉन मंदिर की कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और खुशी खुशी वहां से निकल रहे हैं। फिलहाल
छोटे से ब्रेक का समय हो चुका है, लेकिन ब्रेक के बाद हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। सुष्मिता, आप हमारे साथ बने रहे तो तस्वीरें लगातार जारी रहेगी कि इस्कॉन मंदिर में किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लगातार पटना के इस्कॉन मंदिर में भीड़ चल रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुष्मिता लगातार बनी हुई है। सुष्मिता, हमने देखा कि आखिरकार किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और जो व्यवस्था है वो कितनी अच्छी की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहां पर कई सारे श्रद्धालु आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि इस दिन का इंतजार साल भर लोग करते हैं। तानिया, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए नीचे जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। इस वजह से हम अपने दर्शकों को सीधे ऊपर लेकर आए हैं और आप यहां जैसे ही अगर ऊपर आएंगे तो आप मेरे दोनों ही तरफ देख सकते हैं कि प्रवेश करते के साथ ही आपको चंदन लगाया जाएगा। जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है, वही चंदन आपको इधर यहाँ महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए आपको इधर अलग यहाँ पर चंदन लगाने की जो परंपरा है वो देखने को मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी चलिए यहाँ पर चंदन लग जाए ताकि हम अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से यहाँ पर चंदन लगाया जा रहा है। चलिए। ये देखिए तानिया, चंदन और इत्र के साथ यहाँ आपका स्वागत होगा और इसी स्वागत के साथ देव को चढ़ाया हुआ इत्र है। ये जो इत्र है वो भगवान नरसिंह देव को चढ़ाया हुआ इत्र है। इसकी आप फ्रेग्रेंस सूंघ सकते हैं ना। इसके आपके जो नाकों को जाता है वो सुगंध, उसको आप आस्वादन करते हैं, है ना, जिनसे जो आत्मा है वो तृप्त होती है जब आप अच्छी सुगंध को सूंघते हैं तो, है ना। तो वो है। और ये जो चंदन है ये गोपी चंदन है, विशेष तौर पे भगवान को अर्पित किया हुआ है। और वो चंदन सभी को दिया जाता है, उनके मस्तक पे सब धारण करते हैं ना। और ये जो है वो भगवान के चिन्ह है, चरणों की चिन्ह है ना, उसको सब धारण करते हैं। जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं अभिषेक सेवा में, वो सभी अपने मस्तक पे भगवान के चरणों को धारण कर रहे हैं। बहुत ही शानदार। अपना सा परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम सतीश हुआ और जो ये जो मैनेजमेंट हो रहा है वीआईपी सेवा, वो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने वो तमाम जानकारियां साझा की है राधा रानी की तस्वीरों के साथ। अब हम अपने दर्शकों को सीधे अंदर इस गैलरी में लेकर आते हैं। आप देखिए, अगर ऊपर इस गैलरी में आप अंदर जाएंगी तो आपको यहाँ दोनों तरफ जो वीआईपी वुमेन्स के लिए जो व्यवस्थाएं ऊपर की गई है वो व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सोफा लगाए गए हैं ताकि लोग जब ऊपर आए तो यहाँ पर थोड़ा आराम कर सके। और इसी के साथ जब आराम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण के छोटे स्वरूप, यानी कि जब भगवान लला की तैयारी हो रही है इसके जन्मोत्सव को, तो एक भगवान छोटे से रूप में यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। इनके परिवार वालों से मैं जरूर बात करने की कोशिश करना चाहूंगी। बच्चों को तैयार करना ही तो ये पर्व है, कैसा लगता है जब बच्चों को तैयार करती है? बहुत आनंद मिलता है, बहुत मजा आता है। ये पहली बार आपने किया? फर्स्ट है। हाँ, ये फर्स्ट है इसका। कैसे पूजा करती है, किस तरह से भाव आता है? जब भाव तो बस भाव ही होता है, पूजा करने का तो आ जा बेटा, देखो मम्मा कहाँ है, देखो ये। हाँ, क्या कह रहे थे? भाव तो बस भाव होता है, अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का। बस मन में आस्था होना चाहिए भगवान के लिए। और रही बात राधे रानी की, तो इसके ये फर्स्ट है तो बहुत आनंदित है। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी आपको लगी इस्कॉन टेम्पल? आप बहुत, इस बार तो और बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ 5 साल से आ रहे हैं। तो आप तानिया देख सकती हैं, जो छोटा बच्चा है यहाँ झूमता रास्ता नजर आ रहा है। ऐसी ही तस्वीरें चलिए हम आपको आगे और भी दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और जो आज भगवान श्री कृष्ण के रूप में आपको नजर आएंगे। इन व्यवस्थाओं को देखते हुए अगर हम आगे जाए तो आपको अब यहाँ से मेरे दाहिने एक प्रवेश द्वार मिलता है। इस द्वार के भीतर जब आप अंदर जाएंगी तो बेहद ही खूबसूरत दर्शन भगवान श्री कृष्ण के आपको होंगे। जी हाँ, देखिए, अगर दर्शन की बात करें तो यहाँ से सीधे आप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गैलरी जो बनाया गया है तानिया, उससे आप दर्शन कर सकेंगी। कुछ जो वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है। और इसी के साथ जब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए संकल्प लेना होता है, तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से यहाँ पर जो दूध है वो अर्पित किया जा रहा है, जो जल है वो अर्पित किया जा रहा है। एक बार हम उनसे भी बात करने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विशेषताएं हैं यहाँ आज अर्पित करने की दूध और जल, क्योंकि कहते हैं कि
जब पंचामृत अर्पित किया जाता है भगवान श्री कृष्ण को, तो वो सारी चीज़ों यानी कि 5 तत्वों का मिश्रण होता है। और जब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है तो बेहद ही अपरंपार पूजा मानी जाती है। उससे पहले आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। अगर गैलरी से आप तस्वीरें देखना चाहेंगी तो कुछ इस तरह की तस्वीरें तन्या आपको ऊपर से नजर आ पाएगी। देखिए नीचे आपको भीड़ समझ नहीं आ पा रही होगी, लेकिन अगर आप ऊपर से अगर एरियल व्यू देखेंगी तो वो तमाम तस्वीरें आपको नजर आ पाएंगी कि किस तरह से महिलाओं को एक कतार में किया गया, पुरुषों को एक कतार में किया गया और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन व्यवस्थाओं के मद्देनजर आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी बेहद शानदार तरीके से होंगे। और इसी के साथ अगर हम देखेंगे ये दर्शन बेहद ही खास हो जाता है जब भगवान श्री कृष्ण के लीला की बात होती है अलग अलग जगह पर। अगर इस इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो हर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे वापस से आपको वो हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दूध अर्पित किया जा रहा है। और मैं एक बार कोशिश करूंगी कि इनसे बात कर सकूं कि क्या कुछ यहाँ पर विशेषताएं हैं दूध अर्पित करने का, जल अर्पित करने का। एक बार मेरी प्रयास जरूर रहेगी तान्या, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जो भी लोग पहुँच रहे हैं सभी लोग यहाँ दूध अर्पित कर रहे हैं, किसी के लिए भी मनाही नहीं है। यानी कि आज भगवान के द्वार पर सभी एक समान है। मैं एक बार इनसे जरूर जानना चाहूंगी बाबा क्या कुछ इसका महत्व है। अभी हम कुछ नहीं बता पाए। अच्छा देखिए समय की पाबंदी है क्योंकि देखिए बहुत सारी भीड़ है, इस वजह से नहीं बता पा रहे। लेकिन आइए एक और तस्वीर आपको हम तान्या दिखाते हैं। कैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर झूला की व्यवस्था की गई है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को यहाँ पर कई परिवार पहुंचकर झूला झुलाते हुए नजर आ पा रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको हम साझा कर पा रहे हैं। पूरा परिवार आपको यहाँ नजर आ पाएगा। तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और बाल स्वरूप जो कान्हा की बात होती है उसके आज दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और श्री कृष्ण को झूला झुलाते हुए नजर आ पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किसी के लिए भी मनाही नहीं है, जो लोग आ रहे हैं उन्हें झूला झुलाने दिया जा रहा है। इससे पहले भी मैं आई थी और उससे पहले भी मैंने झूला झुलाया था, उस वक्त की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी। और आज भी देखिए वो वापस से मौका मुझे मिला है जब हम भगवान श्री कृष्ण को झूला झुला रहे हैं। अब जाप कर रही है, मैं इनसे तो बात नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं किसी और भक्त से जरूर बात करना चाहूंगी कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के अगर मुख की बात करें तान्या तो इनके मुख पर ही वो तमाम चीजें नजर आ पाती है जब आप भाव विभोर हो जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके आगे बढ़ती हूँ और कुछ परिजन हैं उनसे, कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। राधा कृष्ण के गेटअप में आपको यहाँ पर कुछ लोग नजर आ पाएंगे। आगे क्या नाम है? कैसा लग रहा है तैयार होकर? अच्छा। किसने तैयार किया? मम्मा। मम्मी ने तैयार किया। क्या नाम है बाबू? इशिता। किसने तैयार किया? मम्मी। कैसा लग रहा है तैयार होकर? अच्छा। अच्छा लग रहा है। बच्चों को तैयार करने में कितना आनंद देते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और ये लोग भी बहुत कोऑपरेट किए हैं इतने देर में तैयार होने के लिए। इन लोगों को बहुत एक्साइटमेंट था कि राधा जी बनेंगे और कृष्ण जी बनेंगे और आज के लिए ये लोग बहुत बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये लोग बहुत एक्साइटेड थे हमेशा से। जन्मोत्सव किस तरह से मनाती हैं हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। जन्मोत्सव हम लोग सुबह से ये फास्टिंग करते हैं और यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं इस्कॉन मंदिर में और यहाँ हम लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं और बच्चों को ऐसे ही तैयार करके लाते हैं ताकि इन लोग में भी वो हमारी जो उत्साह रहे और हमारा संस्कृति ऐसे बरकरार रहे। बिल्कुल, बच्चों तक वो संस्कृति पहुंचाना बेहद जरूरी है। सर हम इनसे एक बार बात कर लेते हैं। जो परंपरा है, जो संस्कृति है हमारी, वो बच्चों को समझाना सिखाना आज के जनरेशन में ताकि लोग समझ सकें। बिल्कुल आपने सही कहा और ये एक प्रयास है कि एक जन्माष्टमी एक लोगों को जोड़ता है और हमारे बच्चे भी राधा कृष्ण बने हैं, तो एक बड़ा खुशी का पल है और आज हम लोग सब जुड़े हैं खुशी के पल में। थैंक यू सर। तो देखिए आपने देखा कि ये सिर्फ एक परिवार का उदाहरण था, कई ऐसे बिल्कुल परिवार। सुष्मिता आपने सही कहा, वहां पर जितने भी लोग पहुंच रहे हैं और खास तौर पर अगर बच्चों की बात कर ले तो आज बच्चे श्री कृष्ण और राधा रानी के गेटअप में पहुंचते हैं और जो उनके माता पिता होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि बच्चों को तैयार करना है और फिर मंदिर लेकर जाना है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता, पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए, इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए कि आज किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।